एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब कर रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड से चैप्टर 7 और जिसका नाम है इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। तो आपको ये तो पता है कि साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो भाई हमेशा इन्वेंट करते रहते हैं। तो कुछ इन्वेंशन ऐसी भी करते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होती है और कुछ ऐसी भी कर देते हैं जिसका बाद में हमें भुगतान भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है जो एक इन्वेंशन करते हैं वीटा वोंग की। ठीक है, अब वीटा वोंग क्या है तो इसके बारे में पढ़ते हैं इसमें। सो हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, ऐसा कोई इंसान है जो बहुत ओल्डेस्ट है, आप जानते हैं उसके बारे में। एंड व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव, और ऐसी कोई सबसे पुरानी चीज जो आपके पास है, आपके घर में, आपकी सिटी में, टाउन में, विलेज में। एंड हाउ ओल्ड आर दे, और वो कितनी पुरानी है। एंड हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, और आपने कभी ऐसा महसूस किया है, विश किया है कि वो आप जल्दी बड़े हो जाओ। एंड हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, और क्या आपने कभी भी ऐसा विश किया कि आप बड़े हो और आप जल्दी ही बड़े हो जाओ। तो पूरा चैप्टर इसी स्टोरी के ऊपर बेस है, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग, मिस्टर विली वोंग का। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिस्टर विली वोंका, बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। अब इन्होंने एक इन्वेंशन की थी जिस इन्वेंशन का नाम था वोंका वाइट। और ये वोंका वाइट क्या करती थी, दैट्स मेक्स पीपल यंगर, ये लोगों को क्या बनाती थी, जवान बनाती थी, यंगर बनाती थी। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, अभी जो वोंका वाइट थी ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब इसको खा के कई बार लोग डिसअपेयर हो जाते थे। मतलब कभी कभी ये होता है कि हम अपनी जो एज है उसको रिवर्स करना चाहते हैं। तो एक बार क्या होता है, एक इंसान की जो एज है वो कितनी हो जाती है, -87। मतलब हमें ये तो पता ही है ना कि भाई हम जब हमारा जन्म होता है 0 से लेकर उसके बाद हमारी एज बढ़ती रहती है ना। अब माइनस में तो कभी जाती नहीं है। बट उसने जैसे ही उस वोंका बीटा को लिया तो वो डिसअपेयर हो गया, जो उसकी एज है वो कितनी हो गई, -87 हो गई। तो अब मिस्टर वोंका सोचते हैं कि नहीं भाई, मुझे कुछ और चीज बनानी पड़ेगी, इसका कोई एंटीडोट बनाना पड़ेगा जिससे जो लोग हैं वो क्या हो जाए, ओल्डेस्ट हो जाए। सो मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, मिस्टर विली वोंका को एक नई चीज का इन्वेंट करना ही था। सो मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका कहते हैं, वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क, कि मैंने वापस से अपनी बाजू को ऊपर किया और मैं काम करने बैठ गया। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन, कि फिर से मैंने अपने ब्रेन में सर्चिंग स्टार्ट कर दी कि भाई कैसे क्या बनाऊं। सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, यहाँ रेसिपी का मतलब होता है कुछ नई इन्वेंशन करना। ठीक है, आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, एज क्रिएट करनी थी। टू मेक पीपल ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, हा हा हा। और मुझे क्या करना है, मुझे लोगों को बड़ा करना है, बड़ा बड़ा और बहुत बड़ा करना है। आई क्राइड, यहाँ बड़े का मतलब है ओल्डर। ठीक है, आई क्राइड फॉर नाउ द आइडिया वर बिगिनिंग टू कम। अब उनके माइंड में, जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो हमारे माइंड में तरह तरह के आइडियाज आते रहते हैं ना, ऐसे ही मिस्टर वोंगा के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, इस संसार में ऐसी कौन सी सबसे पुरानी या सबसे ओल्डेस्ट चीज़ है जो लिविंग है। एंड वट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रहती है। ठीक है, तो ये हमें 2 क्वेश्चन याद रखना है कि उन्होंने सबसे पहले उनके माइंड में कौन से 2 क्वेश्चन आए थे। सो व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड एंड व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। ठीक है, अ ट्री, अब उनके पास एक लड़का है चार्ली जो कहता है ट्री की जो पेड़ है वो काफ़ी लंबे जीते हैं। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुम ठीक कह रहे हो, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, पर किस प्रकार के पेड़। नोट द डगलस फर, डगलस फर नहीं, अब डगलस फर क्या है, ये ऐसे ट्री होते हैं जो इनकी लीव्स होती है वो निडल के जैसी होती है, कोन जैसी होती है। नोट द ओक, ओक भी नहीं, क्योंकि ये जो पेड़ है ये कहाँ मिलते हैं, ये कश्मीर में मिलते हैं, चिनार जैसे पेड़ होते हैं और जिनकी वुड होती है वो हार्ड होती है। ठीक है, बड़े बड़े में से मोटे मोटे पेड़ होते हैं ये। नोट द सेडार, और सिडार भी नहीं है। अब सिडार कैसे पेड़ होते हैं, तो देखो, एन एवरग्रीन ट्री विद हार्ड रेड स्वीट स्मेलिंग वुड यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्सेस, पेंसिल्स एंड फेंसेस, इन चीजों के बनाने के काम आता है। इट इज द ट्री called the bristlecone pine that grow upon the slope of Wheeler Peak in Nevada, USA। अब वो कहते हैं कि जो ट्री है जो बहुत लंबे टाइम तक जीते हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो यूएसए नेवेदा में एक व्हीलर पीक है, मतलब एक चोटी का नाम है, पर्वत का नाम है व्हीलर पीक, वहाँ जो स्लोप है उन पर मिलता है ब्रिस्टलकॉन पाइन। ठीक है, यू कैन फाइंड ब्रिस्टलकॉन पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे डेट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। और अब वो कितने पुराने हैं, वो कितने ओल्डर हैं,
वो 4000 साल उनकी एज हो चुकी है। डैट इज फैक्ट चार्ली, ये सच है। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, कि डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन थे, जो एजिस का पता लगाते हैं ट्रीज का, उनको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। सो डैट स्टार्ट मी ऑफ, आई जम्प इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। अब ये भी इन्हीं की इन्वेंशन थी, ग्रेट ग्लास एलिवेटर, मतलब ये उस एलिवेटर, उस एक ग्लास के उस एलिवेटर में बैठ के कहीं भी जा सकते थे, पीछे आगे कहीं भी जहाँ उनको जाना था। एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। और अब वो अपने उस एलिवेटर में बैठ जाते हैं और पूरे संसार में जो भी जितनी भी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स हैं उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं पाइन ट्री एंड एवरग्रीन ट्री विद निडल शेप्ड लीव्स एंड कोन। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या क्या चीज कलेक्ट करते हैं। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर्स ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन। ठीक है, अब ये जो हमने भी पढ़ा कि जो वूलर पीक पे मिलता है ब्रिस्टल कॉर्न पाइन जो ट्री है, उसका सैप मतलब उसका थोड़ा सा रस लेके आएंगे, जो पत्तों का रस निकलता है वो लेके आएंगे। और वो जो पेड़ है वो कितने साल का है, वो 4000 साल का है। द टो नेल clipping from a 168 years old Russian farmer called Petrovich Grigorovich, मतलब एक फार्मर है, एक रशियन फार्मर है जो कितने साल का है, 168 ईयर्स का है, और उसके पैर का जो नाखून है उसका छोटा सा एक पार्ट लेके आएंगे। आप समझते चलेगा क्या क्या लेके आ रहे हैं। An egg laid by a 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga, कि टोंगा में एक किंग है जिनके पास टोटोइज है जिसकी एज है 200 साल, उसका अंडा लेके आएंगे। द टेल ऑफ अ 51 ईयर्स ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया में एक हॉर्स है 51 साल का, उसकी टेल लेके आएंगे। द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर्स ओल्ड कैट कॉल्ड ट्रम्पेट, और एक कैट है जो कितने साल की है, 36 ईयर्स की है, और उसके विस्कर्स लेके आएंगे, उसके जो मूंछों के बाल होते हैं वो लेके आएंगे। एंड ओल्ड फ्लिया, जो जानवर होते हैं, जानवर के ऊपर बग्स होते हैं जिनको फ्लिया बोलते हैं। ठीक है, अब वो भी 36 साल से उस कैट के ऊपर ही रह रहा है, उसको लेके आएंगे। द टेल ऑफ अ 207 ईयर्स ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत में एक 207 साल का क्या है, जाइंट रैट है, उसकी टेल लेके आएंगे। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर्स ओल्ड ग्रिमलैंक्लिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैटापेटल। अब ये एक माउंट है, मतलब एक पहाड़ी है, उस पे बिल्लियां रहती हैं, उस 97 ईयर्स की बिल्ली है और उसका एक काला दांत लेके आएंगे। द नकल बोन ऑफ अ 700 ईयर्स ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू, और पेरू में एक बफेलो है, ठीक है, जिसका नाम है कैटलू, वो 700 साल पुरानी है, मतलब 700 साल की उसकी उम्र है, उसके नकल बोन मतलब उसके खुर लेके आएंगे। अब देखो क्या क्या चीजें कलेक्ट कर रहे हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि इस चीजें होंगी? आई थिंक ये इनकी इमेजिनेशन है, सब कुछ सच तो नहीं हो सकता। कुछ इसके जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। चूज द राइट आंसर। मिस्टर विली वोंका इज अ कुक, एन इन्वेंटर, अ मैनेजर। क्या है वो? सो वो है एक इन्वेंटर। वोंका व्हाइट मेक्स पीपल, क्या बनाती है वो लोगों को? वो बनाती है यंगर। मिस्टर वोंका वांट्स टू इन्वेंट अ न्यू थिंग्स विच विल मेक पीपल ओल्डर यंगर, यंग ओल्डर। ठीक है, अब वो कुछ और इन्वेंट करना चाहते हैं ना। कैन एनीवन एज बाय अ माइनस, क्या किसी की भी जो एज है वो रिवर्स हो सकती है, माइनस में चली जा सकती है? नो, एज कैन नॉट बी इन माइनस बिकॉज वी ऑल स्टार्ट ग्रोइंग अप फ्रॉम द मोमेंट वी आर बोर्न, कि हम जब से पैदा होते हैं तभी से हम ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। -87 मीन्स द मैन इज 87 ईयर्स बैक टू हिज एक्चुअल एज। अब -87 का मतलब है कि जैसे मैं आज पैदा भी हुई हूँ उसके भी 87 ईयर्स पहले मेरा जन्म हो चुका है, मैं मतलब उसमें माइनस में चली जा चुकी हूँ। मिस्टर वोंका बिगिन बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग बताया था मिस्टर वोंका जब नई इन्वेंशन करना चाह रहे थे उससे पहले वे अपने आप से 2 सवाल पूछते हैं। कौन कौन से हैं? व्हाट इज द ओल्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में चार्ली मिस्टर वोंका वेंट ऑन आई ट्रैक डाउन वेरी ओल्ड एंड एंशंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बिट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। अब मिस्टर वोंका चार्ली को बताते हैं कि देखो मैंने ट्रैक किया, मैं घूमा, जितने भी
ओल्ड चीज़ हो सकती है, एंशेंट एनिमल्स हो सकते हैं, मैंने उनका कोई ना कोई छोटे से छोटा पार्ट भी कलेक्ट किया है। हेयर, कोई अगर मुझे बाल मिल गया किसी का एंशेंट चीज़ का, आईब्रो मिल गई, कुछ भी जो भी पार्ट हो मैं उसको उठा के लेके आया हूँ। यहाँ तक कि मैं क्या भी उठा के लेके आया हूँ, इट वॉज नो मोर देन अ आउंस और टू ऑफ द जेम्स क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टो व्हाइल इट वॉज स्लीपिंग। मतलब जो कोई जानवर है, एनिमल है, उसके जो टो के बीच में जो गंदगी है ना, उसको भी उठा के लाया हूँ जब वो सो रहे थे। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, मैंने विसल पिग को, बोबोलिंग, द स्क्रॉक, द पोलीफ्रोग, द जैंट कर्लिकू, द स्टिंगिंग स्लंग एंड द वेनमस स्क्रिल हु कैन स्पिट पॉइजन राइट इनटू द योर आई फ्रॉम 50 यार्ड अवे। मतलब उन्होंने कई चीज़ नाम गिनाए कि मैं इसका ये लेके आया हूँ, इससे भी एक लेके आया हूँ, इसका हेयर, इसका आईब्रो। अब मैं क्या क्या बताऊँ कि मैं ऐसे जो जहरीले सांप है या जहरीले जो एनिमल्स हैं उनकी भी कुछ ना कुछ चीज़ लेके आया हूँ जो 50 यार्ड से दूर से पॉइजन अगर फेंके, जहर को फेंके तो इंसान मर जाएगा। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट दैम ऑल नाउ। अब वो बताते हैं मिस्टर वोंका कि भाई मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तेरे को इन सब के बारे में बताऊंगी मैं क्या क्या लेके आया हूँ। लेट मी जस्ट से क्विकली डेट इन द एंड आफ्टर लोड्स ऑफ बॉइलिंग, बबलिंग, मिक्सिंग एंड टेस्टिंग। अब वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं, बॉयल करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, तब वो अपने इन्वेंटिंग रूम में ना क्या प्रोड्यूस करते हैं, 1 टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड। अब एक ऑयली ब्लैक लिक्विड बन जाता है और इसकी 4 ड्रॉप वो एक अपने वॉलंटियर मतलब जो उनके सहायक होता है उसको देते हैं, जो कितने साल का है, जो 20 साल, जो 20 साल का है, उसका नाम क्या है, ओम्पा लूम्पा है, उसको देते हैं। और क्या होता है, इट वॉज फैंटेस्टिक, भाई बहुत शानदार, मिस्टर वोंका चिल्लाते हैं। द मोमेंट ही स्वेलो इट, जैसे ही वो जो वो ओम्पा लूम्पा है उसको खाता है, स्वेलो करता है, वो मतलब जैसे बूढ़े हो जाते हैं ना, रिंकल आने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, उसके हेयर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, टीथ उसके गिर जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैं जानता था, इट हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। अब देखो वो 20 साल का था, 20 साल से सीधा वो कितना हो गया, 75 ईयर्स का एक ओल्ड फेलो हो गया। एंड थस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंग इन्वेंटेड। और इस प्रकार वो कहते हैं चार्ली वीटा वोंग का इन्वेंशन हुआ। स्टार्टिंग में जो हमने इन्वेंशन देखी थी वो थी वोंका वीटा। ये क्या करती थी, ये यंगर कर रही थी ये मेडिसिन, और अब इसका नाम है उल्टा वीटा वोंग। अब वीटा वोंग क्या कर रही है, लोगों को ओल्डर बना रही है। ठीक है, तो यही स्टोरी थी। अब इसके क्वेश्चन से भी कर लेते हैं। सो व्हाट ट्री डज मिस्टर वोंका मेंशन, मिस्टर वोंका ने किन किन ट्रीज के बारे में मेंशन किया। सो मिस्टर वोंका मेंशन फिर, ओक और सिडार। ठीक है, और विच ट्री डज ही से लिव द लॉन्गेस्ट, सो मिस्टर कॉर्नपाइन ट्री लिव्स द लॉन्गेस्ट। हाउ लॉन्ग डज दिस ट्री लिव, कितना लंबा जीता है ये, सो मिस्टर कॉर्नपाइन लिव्स फॉर ओवर 4000 ईयर्स एंड वन कैन फाइंड दैम अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन नेवेदा यूएसए में आपको ये मिल जाएगा। How many of the oldest living things can you remember Mr. Wonka list? Mr. Wonka की लिस्ट में आप कौन कौन सी चीज़ को याद करके बता सकते हैं और क्या ये सच में एग्जिस्ट करती है। So Mr. Wonka has mentioned some very oldest thing. He said he had collected a pint of sap from 4000 years Bristol pine tree, toenail clipping from a 168 years old Russian farmer, an egg laid by 200 years old tortoise, a tail of 51 years old horse, whiskers of a 36 years old cat called Crumpet, a flea that lived on the Crumpet for 36 years, a tail of a 207 years old rat, the black teeth of a 97 years of gold gremlin, and knuckle bone of a 700 years old cataloo. Very few of these things would have really existed. A majority of them are purely imaginary. Why does Mr. Wonka collect item from the oldest thing? क्यों उन्होंने ये चीज़ें collect की? So Mr. Wonka wanted to create an item that will make people older, so he collected them from the oldest thing. That is in fact a foolish way to begin an invention. ये सबसे foolish शुरुआत थी किसी भी invention की. What happens to the volunteer who swallow 4 drop of new invention? अब उस volunteer के साथ क्या होता, ओम्पा लूम्पा के साथ. So the ओम्पा लूम्पा volunteer was 20 years old before swallowing the drops and he became 75 years old after it. The invention is named Vita Wong. इसका नाम उल्टा हो गया, पहले वोंग वीटा था, अब ये ओल्डर करने लगे तो इसका नाम क्या हो गया, वीटा वोंग.
व्हाट डू यू कॉल दीज इंसेक्ट्स इन योर लैंग्वेज, क्या बोलोगे आप? ये कॉकरोच है, मॉस्किटो है, ग्रास होपर है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, एंट है, ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हो। वही बीटल है, हनी बी है, स्पाइडर, बी, बटरफ्लाई, मोथ आर सम ऑफ द इंसेक्ट्स फाउंड इन आवर एरियाज। आप बता सकते हो आपके एरियाज में कौन कौन सी जो इंसेक्ट्स है वो पाए जाते हैं। अब ये आपको बनानी है पालक दाल। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनको फिल कर सकते हैं। सो 1 अनियन, 1 कप दाल, 2 thin green chili, half a teaspoon red chili powder, 8 small bunches of palak, 2 tomatoes, salt to taste. Wash and cut the vegetables. Shred the palak, but everything in a pressure cooker. Let the cooker whistle 3 times. Then switch it off. Fry a few cumin seeds in oil and then add to the palak dal. बस आपकी पालक दाल तैयार है। अब आपको डू का यूज करके कुछ वर्ड्स हैं या कुछ सेंटेंसेस है उनको फ्रेम करना है। सो आई डिड गो देयर, यू वेंट देयर, आपको ये सब चीज़ को फिल करना है, पूरा लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे? अब आप कह रहे हैं आई डिड स्टडी, पीछे हमने देखा आई डिड गो देयर, है ना, आई डिड स्टडी। सो आप क्या लिखेंगे? आई डिड स्टडी, पार्टनर कह रहा है यू स्टडीड, आई डोंट बिलीव यू, लुक एट योर मार्क्स, कि हाँ तुम पढ़ते हो, लग तो नहीं रहा, देखो जरा अपने मार्क्स देखो। अब आप कह रहे हो आई डिड गो देयर, मैं वहां कहाँ गया था, यू वेंट देयर, तुम गए थे, देन हाउ कम आई डेंट सी यू, फिर मैंने तुम्हें कैसे नहीं देखा। आई डू प्ले गेम्स, मतलब आप डू में क्वेश्चन कर रहे हैं। सो यू प्ले गेम्स, देन वाई डोंट यू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स डे, कि अगर आप गेम खेलते हो तो स्पोर्ट्स में भाग क्यों नहीं लेते। नेक्स्ट है ही डज रीड दिस बुक, ठीक है, आई डोंट थिंक सो बिकॉज ही कुडंट आंसर माई क्वेश्चंस। You do say the most unbelievable things. What makes you think so? The earth does spin around. It spin. Then why don't I feel that कि अच्छा धरती घूम रही है तो मुझे फील क्यों नहीं हो रही है। मतलब ये डू और डज का यूज करके आपको बता रहे हैं कि आप कैसे क्वेश्चन पुट करोगे और कैसे उनका आंसर दोगे। अब देखो, we all do want you to come with us. Is it? Then why no one invited me? Who does know how to cook? Not sure, but I don't know. I do believe that man is a thief. It's hard to believe because he looks so innocent. अभी आपस में बात कर रहे हो, आप और आपका पार्टनर। So make a list of the tree Mr. Wonka mentioned. Mr. Wonka ने जिन जिन ट्री का मेंशन किया आप उनके बारे में बताएंगे। डगलस फर, ओक, सिडार, ब्रिस्टल पाइन, ठीक है, ब्रिस्टल पाइन। अब डगलस फर है अ नेटिव ट्री ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। इट्स साइंटिस्ट नेम इज, भैया आप पढ़ लेना, it is also called Oregon pine or Douglas spruce. It named in honor of Davis Douglas. He was a Scottish botanist and a collector and was the first one to report about the nature and potential of the species. अब ये डगलस फर के बारे में है। ये आपकी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसके लिए है कि आपको ट्रीज़ के बारे में पता चले। ऐसे ओक ट्री के बारे में आप पढ़ सकते हो कि कहाँ पे मिलता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, ठीक है। उसके बाद है सिडार, आप केडार के बारे में पढ़ सकते हैं, ब्रिस्टल पाइन के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। Name some large trees in your area. Find out something about them. Who planted them? ठीक है, and write 2 or 3 sentences about each of them. अब आपको trees के बारे में, आपके एरिया में कौन कौन से पेड़ मिले हैं आप उनके बारे में लिखोगे। So some of the commonly found is eucalyptus, mango, neem, peepal, banyan tree. Eucalyptus tree are very tall in structure. They have medical properties and are available in large number of our area. Mango tree are generally planted in houses for use in religious things, है ना, purpose. It also planted in large number of the fruits. Neem is found in houses as well as park. They have medical properties, is widely scattered in all across our area. People and banyan tree are mostly found in temple. They are worshipped by Hindus. Some of these trees are over 100 years old. आपको अपने आसपास के जो पेड़ दिखते हैं उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट समथिंग। सो द एज प्रोफाइल ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन, डज इट हैव मोर यंग पीपल देन ओल्ड पीपल और वाइस वर्सा। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, कि आप जिस कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, यंग पीपल ज़्यादा है, ओल्ड पीपल ज़्यादा है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हाउ कैन वी टेल हाउ ओल्ड अ ट्री, अ हॉर्स और रोक, और कोई ट्री है, रोक है, हॉर्स है, कितने साल का है, हम कैसे पता कर सकते हैं। और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, तो इन सब के बारे में जानेंगे। सो all living begins start aging from the moment they are born. The best part with the process of growing old is that we are able to witness many changes. India is one of the most populous nation in the world. In India we have more of youth population than old people. देखो हमारे इंडिया में
सबसे ज़्यादा युवा है, इसलिए यहाँ प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, अर्निंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है सोसाइटी में। सो यहाँ पे इंडिया को यही कहते हैं कि ये ऐसी कैपिटल है या ऐसा देश है जहाँ पे युवा ज़्यादा है, जहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। सो वी कैन गैस द एज ऑफ, अभी आपके सेकंड का आंसर है, वी कैन गैस द एज ऑफ ए ट्री बाय काउंटिंग द रिंग्स इन इट्स ट्रंक। द एज ऑफ रॉक हॉर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय कार्बन डेटिंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस होता है कार्बन डेटिंग, जिससे किसी की भी एज को पहचाना जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बहुत ही छोटी लाइफ सर्कल होती है। इंसेक्ट्स भी बहुत कम ही जीते हैं। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, टोटोइज लिव मोर देन 100 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन इज अराउंड 85 ईयर्स। की जो ह्यूमन है वो कम से कम 85 साल तो जीते ही है। ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर क्वेश्चन से समझ में आए होंगे। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।